दोस्तों फिटनेस बैंड लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो है आप ही के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फिटनेस बैंड के रिव्यू तो मिलेंगे, नहीं मिलेगा तो लॉन्ग टर्म रिव्यू। तो अगर लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो भाई ये वीडियो देखो पूरी एंड तक और आपको मिलेगा ऑनर बैंड का पूरा रिव्यू लॉन्ग टर्म। मैंने 1-2 साल से ऑनर बैंड 4-5 दोनों यूज़ किए, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। और ये इस चैनल की पहली रिव्यू वीडियो, तो भाई लाइक ज़रूर करना पसंद आए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके बताना क्या कमी थी। सो हेलो गाइस, दिस इज राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल ज्ञान वायर। तो बात करते हैं ऑनर बैंड 4 और 5 दोनों की इसलिए क्योंकि इनमें बहुत कम डिफरेंसेस है। जो एक दो डिफरेंस है वो सॉफ्टवेयर बेस के फीचर्स हैं, वो उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्रोज क्या, मतलब अच्छी बातें क्या है ऑनर बैंड 5 के बारे में या ऑनर बैंड 4 के बारे में। आप देखो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ये बैंड। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। जिस प्राइस रेंज में ये आता है अभी ऑनर बैंड 5 जो है, आई थिंक 2200 के आसपास उसकी प्राइसिंग आ गई है, पहले 2600 का था। तो उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट जो इसके जो बैंड्स है, और बिल्ड बहुत अच्छी है। और एक जैसे एमआई के बैंड्स में आप देखते हो ना, वो बीच में से निकाल सकते हो आप, इसमें बिल्कुल ये फिट है, निकाल सकते हो, निकालने का ऑप्शन है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका चार्जर वैसे ही पीछे कनेक्ट हो जाता है। सो आप आराम से चार्ज कर सकते हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और जो फ्रंट पे डिस्प्ले 2.5D एमोलेड डिस्प्ले है इस पर, जो 0.95 इंच की डिस्प्ले है। और ये जो है 2.5D ग्लास के साथ आती है। अब इसमें 2.5D ग्लास का कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फुल टच स्क्रीन है। और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब आपको जो धूप होती है, बहुत तेज धूप में भी आप देखो, आप वॉच पहनोगे, आपको कई बार रास्ते में बाइक पे या कहीं पे आप जाते हुए टाइम देखना होता है आपको, तो आप बहुत आराम से जो है वो देख पाओगे। ऑनर बैंड 5 में डिस्प्ले क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, 4 में भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं 4 की बात इसलिए साथ में कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने दोनों यूज़ किए है, 4 भी यूज़ किया है, आज भी मेरे पास दोनों हैं। तो 4 क्या है कि अभी ऑनलाइन तो कम मिल रहा है, लेकिन आपको मार्केट में कहीं ना कहीं ऑनर बैंड 4 अभी भी मिल जाता है, और वो आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाता है, अराउंड 1500-1600 रुपये के आसपास मिल जाता है। और 4 और 5 में डिफरेंसेस बहुत कम है, वो आप मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके अलावा जो अदर जो प्रो है इसका, जो कह लो कि वो है स्लीप एक्यूरेसी। देखो वर्कआउट का बहुत सारे फिटनेस आपको बताते हैं, ये भी बताएगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन जो स्लीप एक्यूरेसी है ना वो इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप कितने घंटे सोए बिल्कुल सही से आपको एक्यूरेटली बताता है। और कितने घंटे आपने डीप स्लीप ली, कितने घंटे आपने लाइट स्लीप ली, और कितने घंटे आपने REM जो होती है जिसमें हम ड्रीम्स देखते हैं, वो स्लीप आपने कितने घंटे ली। सो ये बहुत ही अच्छे से डिटेल इसकी ऐप पे आ जाती है। बिल्कुल एक्यूरेट कह सकते हो उसको आप 100% तो कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आप 99% तक कह सकते हो कि ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। वर्कआउट की भी इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है। इनफैक्ट आप इसको एप्पल वॉच या सैमसंग वॉच से कंपेयर कर सकते हो, एक्यूरेसी के मामले में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये। सो वर्कआउट में भी ये बहुत ज़बरदस्त बैंड है। वर्कआउट को डिटेक्ट करने के लिए इसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस के लिए, मतलब फ्री वर्कआउट जो जिम में करते हो या फिर साइकिलिंग कार्डियो वगैरह जो हो गया, वो सब के लिए अलग अलग से ये कैलकुलेट करता है, और बहुत अच्छे से कैलकुलेट करता है। और इसकी जो ऐप है ना, जो ऑनर हुआवे हेल्थ ऐप है, वो बहुत ही अच्छी मैं इसको ऐप कहूँगा इवन, क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से आती है। आपने क्या वर्कआउट किया, कितनी देर किया, मतलब फुल स्टेप्स तो वगैरह तो काउंट होते ही है, लेकिन कैलोरीज भी काउंट होती है, पूरा फैट बर्न एनाबॉलिक स्टेज में आप कितनी देर रहे, हार्ट रेट आपका क्या रहा, और स्लीप बिल्कुल एक्यूरेटली आपको सारी चीज़ें उसमें आपको GPS से भी कनेक्टेड रहती है। सो फुल डिटेल्स आपको जो है ऐप में मिल जाती है। ऐप बहुत अच्छी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो बैंड फिटनेस यूज़ करते हैं वो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऐप्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और ऐप रेगुलर अपडेट आती रहती है, बैंड्स में भी अपडेट आती रहती है। सो ऐप और बैंड दोनों में अपडेट आती है, तो रेगुलरली वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और जो अभी ऑनर बैंड 5 है, जो ऑनर बैंड 4 में नहीं है, SpO2 का फीचर भी है जो ऐप में वो आपको बता देता है ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में कितना है।
सो ये बहुत सारे प्रोज है इसके। डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं तो ऑनर बैंड 4 और 5 में जो डिफरेंसेस है, सबसे पहले जैसे मैंने अभी बात की SpO2 का डिफरेंस है। SpO जो है वो है आपकी ब्लड ऑक्सीजन लेवल कितना है आपका, वो आपको सिर्फ ऑनर बैंड 5 बताएगा। ऑनर बैंड 4 में ये फीचर नहीं है। उसके अलावा म्यूज़िक कंट्रोल का जो फीचर है, इसमें म्यूज़िक प्ले पॉज और वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह आप कर सकते हो, वो भी फीचर आपको सिर्फ ऑनर बैंड 5 में मिलेगा। थर्ड जो फीचर है वो है वॉच फेसिस का। ऑनर बैंड 5 में ऐप में आपको बहुत सारे टन्स ऑफ कह लो भी काफ़ी ज़्यादा वॉच फेसेस, कितने हैं वो तो नहीं उन्होंने बताया, लेकिन बहुत सारे वॉच फेसेस आपको मिलते हैं जो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। और ये एक ना अभी अगर हम कॉन्स की बात करें कि क्या कमियां हैं, तो सबसे पहले यही एक कमी निकल के आती है कि जो इसमें ऑनर बैंड 5 में फीचर है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर बेस पे लेके आया है। मतलब लुक्स में दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है लुक्स में। तो अब जब ऑनर बैंड 5 आपने जब लॉन्च हुआ था तब उसमें ये फीचर्स नहीं थे। सेम एज ऑनर बैंड 4 की जगह उन्होंने ऑनर बैंड 5 लॉन्च कर दिया था। आई थिंक सिर्फ एक नाम का बॉक्स का ही डिफरेंस था, कोई डिफरेंस और नहीं था। बाद में 3-4 मंथ में उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया और ऑनर बैंड 5 में आपको SpO2 और फेस वॉच फेसेस और जो है म्यूजिक कंट्रोल्स का फीचर दे दिया गया। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे है, जो बहुत ही गलत भी मुझे लगती है ये चीज़, कि देखो ऑनर बैंड 4 भी आप ही के कंपनी के कस्टमर है जिन्होंने ऑनर बैंड 4 पे पैसा खर्च किया है, ठीक है। तो उनको वो फीचर्स भी दिए जा सकते थे ऑनर बैंड 4 में भी। वो डिफरेंस ठीक है, आपको एक डिफरेंस शायद कंपनी को रखना हो ऑनर बैंड 4 और 5 में, तो आप म्यूजिक कंट्रोल मत दो, ठीक है। लेकिन वॉच फेसिस तो एक बहुत ही कॉमन और सिंपल फीचर है जो आपको ऑनर बैंड 4 में भी दिया जा सकता था। इवन मैं आपको कहोगे, आप ऑनर बैंड सेम ऐप है हुआवे हेल्थ, ऑनर बैंड 4 से अगर आप साइन अप करोगे तो आपको वॉच फेसिस का ऑप्शन नहीं मिलेगा, 5 से करोगे तो आपको वॉच फेसिस का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आई थिंक बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग बात है इसके बारे में। क्योंकि अगर आपको अपने कस्टमर्स का लॉन्ग टर्म, आप थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना ही चाहिए कंपनी को, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लोग नहीं लेते हैं, ज़्यादा भी यूज़ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा, वैसे तो इनको जल्दी चेंज करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो फिटनेस बैंड है उसमें कुछ फीचर्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है ओवर द टाइम। जो 2 साल पहले आपको फीचर्स मिलते थे वही फीचर्स आज मिल रहे हैं, ठीक है। और चलो, ये जो बात हो गई कॉन्स की, जिसमें सबसे पहला ये कॉन था। इसके अलावा सेकंड जो कॉन है वो जो है, आपको छोटे छोटे फीचर्स को चेंज करने के लिए ऐप पे जाना पड़ता है, ठीक है। मान लो आपने अलार्म लगाया है, ठीक है। अगर आपको अलार्म लगाना है तो आपको अलार्म जो है वो ऐप पे जाकर सेट करना पड़ेगा, आप बैंड से सेट नहीं कर सकते हो। ऐसे ही DND जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, आपको अभी मान लो आप सो गए हो, आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड नहीं लगाया, आपको नींद नहीं आई, तो ये बार बार ऑन होती रहेगी इसकी स्क्रीन, क्योंकि आपने फीचर होता है कि आप रिस्ट स्विच करो तो स्क्रीन ऑन हो जाती है रिस्ट को। तो उसमें क्या है कि आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करती है और आप कहते हैं चलो मैं इसको बंद करता हूँ, डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर देता हूँ। लेकिन डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करने के लिए आपको फ़ोन में जाके उसकी ऐप से डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो एक मतलब इनकन्वीनियंट सी बात हो जाती है। MI में डू नॉट डिस्टर्ब जो है, MI बैंड में वो बैंड से ही एक्टिवेट हो जाता है, बंद भी हो जाता है। सो वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक किया जा सकता है, बट अभी तक ये ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। और थर्ड जो कौन है इसमें जो कमी है वो है इसकी वर्कआउट जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता है ये। मतलब आपने अगर ऑनर बैंड पहना हुआ है, ठीक है, आप जिम गए, आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वर्कआउट मोड में नहीं जाएगा और कोई भी वर्कआउट रजिस्टर्ड नहीं करेगा ऐप, चाहे आप पूरा वर्कआउट कर लो, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने अदर्स बैंड यूज़ नहीं किए हैं। MI का बैंड मैंने 1-2 दिन के लिए यूज़ किया था, वो मेरे कज़न का बैंड था। उन 1-2 दिनों में भी मैं जिम नहीं गया हूँ, सो मुझे नहीं पता वो डिटेक्ट करता है या नहीं करता। लेकिन वॉचेस वगैरह में जो सैमसंग एप्पल वॉच होती है, ठीक है, उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस और एक अलग कैटेगरी है। लेकिन फिर भी इसमें वर्कआउट जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं करता, आपको जिम जाकर जो है वो वर्कआउट एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो आपने करना है वो वर्कआउट उसको बताना पड़ेगा।
सो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान में रख सकते हो। ये कुछ कॉन्स है। और सबसे अब आप एक मैं आपको बात बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आप शायद वेट कर रहे होगे, बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ आप इसको देखो, प्रो और कॉन दोनों में ले सकते हो, इसकी कमी भी मान सकते हो और अच्छी बात भी मान सकते हो, क्योंकि बैटरी लाइफ अपने आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी चाहिए। आप ऐसे इंसान हो जिसको बहुत लंबी बैटरी लाइफ चाहिए, तो इस पे आप ना ही जाए तो बेटर है। बैटरी लाइफ जो इसकी है, मुझे जो मिली है वो 3 डेज 2-3 डेज, जब अगर मैं इसके सारे फीचर्स को यूज़ करता हूँ, कॉलिंग वगैरह को भी यूज़ करता हूँ, मतलब कॉलिंग नहीं कर सकते हो आप, लेकिन आप अटैच रख सकते हो। जब भी आपके फ़ोन पे कॉल आएगी तो आपको ये अलर्ट कर देगा फ़ोन आप पे वाइब्रेट करके। सो अलार्म वगैरह हो गया, या फिर आप हार्ट रेट सेंसर को 24 आवर्स के लिए ऑन रखते हो। तो सारे फीचर्स को यूज़ करके मुझे अराउंड 2 डेज बैटरी लाइफ या मैक्स 3 डेज बैटरी लाइफ मिलती है इस पे। पता नहीं है भाई, मैंने भी जब ऑनर बैंड लॉन्च हुआ था तो मैंने भी कई रिव्यूज़ देखे थे इसके, ठीक है, तब ये यूट्यूब चैनल मैंने ओपन नहीं किया था। तो तकरीबन रिव्यूज़ में इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बताई गई थी, 14 दिनों से लेके 20 दिन तक, और अगर आप हार्ट रेट यूज़ करते हो तो 1 वीक तक। बट मुझे ना तो ऑनर बैंड 4 में ना ही ऑनर बैंड 5 में मुझे बैटरी लाइफ इतनी ज़बरदस्त मिली है। 2-3 डेज 4 डेज मैक्स मिली है। और अगर मैं हार्ट रेट सेंसर बंद रखता हूँ तो मुझे बैटरी लाइफ तकरीबन 1 वीक की मिली होगी, अराउंड 1 वीक से लेकर 9 डेज तक। अब लॉन्ग टर्म रिव्यू का यही फ़ायदा रहता है कि आप थोड़े जो टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं वो भी नोटिस कर पाते हैं। तो पहले जो मुझे इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा मिलती थी, 9-10 डेज तक भी चली जाती थी अगर हार्ट रेट बंद रखता था मैं। और विद वर्कआउट, क्योंकि वर्कआउट के दौरान जब आप वर्कआउट एक्टिवेट करते हो मोड को, तो जो है हार्ट रेट सेंसर उतनी देर के लिए ऑन हो जाता है। सो वर्कआउट के को भी ऑन रखते हुए मुझे 9-10 डेज, अभी जो अराउंड मुझे ऑनर बैंड 4 में मिल रही है वो तकरीबन 5-6 डेज की, 5 में मुझे 1 वीक ऑलमोस्ट सेम ही मिल रही है, 1 वीक के अराउंड ही बैटरी लाइफ मिल रही है। सो जितनी आपको बैटरी लाइफ कंपनी बताती है या जो रिव्यूज़ में आ रहे हैं, शायद मेरे बैंड में पता नहीं, अब दोनों पीसेस में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मुझे तो इतनी बैटरी लाइफ मिली है। सो ये कुछ प्रोज और कॉन्स थे। और उसके अलावा आपको अगर ये ऐसे टाइप की वीडियो चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म कोई प्रोडक्ट्स की, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा था कि मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें आप, क्योंकि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म यूज़ करने के साथ उसके प्रोज और कॉन्स का कुछ ज़्यादा अच्छे से पता कर पाते हो आप। दो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी नई चीज़ें आ जाती है, लोग पुरानी चीज़ें लेना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसे रिव्यूज़ पसंद होते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं एक ऐसी सीरीज़ लाने की कोशिश करूँगा। और फ़ोन्स की बात की जाए तो फ़ोन्स में लॉन्ग टर्म रिव्यू का ज़्यादा सेंस नहीं रह जाती, क्योंकि फ़ोन आपको पता है आजकल एक वीक में 2-3 फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। तो फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो मैं ट्राई करूँगा, आप कमेंट करना। और ये वीडियो, और इसके अलावा नेक्स्ट एक प्रोडक्ट की मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। वो प्रोडक्ट का भी एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कह सकते हो, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू में इतना ज़्यादा सॉरी फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा है कि आप 1 साल बाद लो या अभी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो वीडियो देखने के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियो को। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए। एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञान वायर।